जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होगी। मैं भी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर एक ही स्थान से हमको इंडियन ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक पढ़े और सारा कंटेंट मिल जाए तो कैसा रहेगा। उसी के क्रम में हमने इंडियन ज्योग्राफी का एक सीरीज चलाया था। अगर इस सीरीज को आप देख लेते हो तो कोई भी इंडिया का एग्जाम जिसमें भूगोल आता है, आप बैठ जाना तो प्रश्न गलत नहीं होगा, सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा, ये दावा है मेरा। आज हम उसी के क्रम में ये छठे लेक्चर में प्रवेश कर रहे हैं और आज हम देखने वाले भारत के सभी बांध, डैम, परियोजना, जल विद्युत परियोजना, कई प्रकार से प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। वो सारे प्रश्न विद मैपिंग जानेंगे, प्रश्न गलत नहीं होगा कैसे भी आए भाई, ठीक है। विद मैपिंग के जानेंगे भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। क्वेश्चन के माध्यम से करने वाले हैं और इसमें क्वेश्चन है 55 क्वेश्चंस प्लस इसमें है लगभग। वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे और साथ साथ में हमारे एग्जाम में और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं वो भी जानेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। चलो, सबको पता है ये प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, डैम कौन सा ऊंचा। तो याद रखेंगे सबसे ऊंचे की अगर हम बात करेंगे तो टिहरी बांध आ जाता है। कितना? 261 मीटर ये ऊंचा है मेरे भाई। अगर ये कभी आ जाए कि किस नदी पर है, ये क्या पूछा जाए किस नदी पर है ये बांध, तो हमारा आंसर होगा भागीरथी। भागीरथी और भिलंगना। तो आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। अगर पूछा जाएगा टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, किस नदी पर है, या कभी ये पूछ लिया जाए मेरे भाई इस राज्य में है, तो याद रखेंगे उत्तराखंड में पड़ता है सबसे ऊंचा बांध, ठीक है। एक प्रश्न हो गया। अगर ये कभी पूछा कि नागार्जुन बांध किस नदी पर है, अगर ये प्रश्न आया कभी भी कि नागार्जुन बांध किस नदी पर है, किस लिख दिया है, किस नदी पर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी पर है। अगर कभी ये पूछा जाए सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है, अगर राज्य पूछा जाए तो गुजरात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुजरात राज्य हो जाएगा पूछा जाए। भाखड़ा नागल पूछा जाए कि किस नदी पर है भैया ये वाला बांध, किस नदी पर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर है। क्या हो जाएगा? सतलज नदी पर है, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा टिहरी बांध, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? अभी हमने बताया सतलुज नदी पर है या सतलज नदी पर। एक मैप बनाकर देख रहे हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, इसमें से ही काम हो जाएगा हमारा। आपको पता है सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर कैलाश पर्वत के पास राकसताल झील से इस प्रकार से निकलती है, थोड़ा सा नीचे इस प्रकार से निकलती है और इस प्रकार से पंजाब में चली जाती है, ठीक है। ये है सतलज नदी और सतलज नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है भाखड़ा अलग बांध है और नागल अलग बांध है, लेकिन हम दोनों को एक ही पढ़ते हैं, भाखड़ा नागल बांध। दोनों राज्यों के बॉर्डर पर है, दो राज्यों के बॉर्डर पर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर पड़ता है, ठीक है। ये सतलज नदी अगर बात करें इंटर कहां से करती है भारत में, तो सिपकीला दर्रे से इंटर करती है और यहीं से एक नदी और निकलती है सिंधु नदी, और निकलने के बाद इस प्रकार से पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है और ये सतलज नदी सीधे जाकर कहां मिलती है? सिंधु नदी में मिल जाती है मिठानकोट पे। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर एक बांध बना गया है जिसका नाम है भाखड़ा नागल बांध बन गया। भाखड़ा नागल बांध जब बनाया गया था तो जिसके पीछे एक जलाशय का निर्माण हुआ था, इस प्रकार से एक झील बनाई गई है। उस झील का नाम क्या है? तो याद रखेंगे गोविंद सागर झील। क्या नाम है? गोविंद सागर झील है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, हमको याद रखना है, ठीक है। चलो, तो इसके बारे में इतना प्रश्न याद रखेंगे। एक प्रश्न और आता है, बताओ भैया, प्रश्न आएगा कि भारत का सबसे
सबसे ऊंचा, अगर गुरुत्वीय बांध पूछा जाए, क्या गुरुत्वीय बांध पूछा जाए तब भी यही आंसर हो जाएगा, भाखड़ा नागल बांध। और इसी नदी पर एक और बांध बना हुआ है, सतलज नदी पर एक और बांध बना हुआ है, नाथरा या नाथपा झाकरी, नाथरा या नाथपा भी लिखा होगा, झाकरी। ये बांध बना हुआ है किस पर, तो सतलज नदी पर बना हुआ है, पंजाब में। कहां पर, पंजाब में बना हुआ है, याद रखेंगे। तो यहां से आने वाले इतने प्रश्न हमको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। टिहरी बांध किस राज्य में है? मैं बता चुका हूं टिहरी बांध कहां पर है, उत्तराखंड राज्य में है। कितनी ऊंचाई है ये भी मैंने बता दिया है। जैसे मैंने कहा था गंगा नदी दो धाराओं से निकलती है, एक का नाम था भागीरथी, एक का नाम क्या था, भागीरथी, और एक दूसरी धारा था जिसका नाम था अलकनंदा। क्या नाम था, अलकनंदा। और दोनों धाराएं जिस स्थान पर मिलती हैं उसे कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं। तो भागीरथी की एक सहायक नदी है भिलंगना, क्या नाम है, भिलंगना नदी इसकी सहायक नदी है। और इसके पास में यहीं पर टिहरी बांध बना हुआ है। क्या है, टिहरी बांध बना हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और उसके बाद ये नदी, यहां के बाद ये गंगा कहलाती है, यानी देवप्रयाग के बाद गंगा नदी का नाम पड़ जाता है। और ये नदी, अगर ये पूछा जाए कि गंगा नदी मैदान में प्रवेश कहां से करती है, तो हरिद्वार ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बहुत बार पूछा जाता है, नदी भी पूछा जाता है और पूछा जाता है किस राज्य में है। अगर यहां पर हम मैप बनाकर देखें दक्षिण भारत का, चलिए, तो आपको मैंने नदियों में कराया होगा कि एक विंध्याचल पर्वत और एक सतपुड़ा पर्वत के बीच से एक नदी निकलती है जिसका नाम है इस प्रकार से नर्मदा नदी, है ना, नर्मदा नदी। और यहीं पर नर्मदा नदी के पास में यहीं पर बांध बना है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। यही है भैया, ठीक है, यही है सरदार सरोवर बांध। गुजरात में, किस राज्य में है, तो गुजरात में है, याद रखेंगे, गुजरात में है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं नर्मदा नदी गिरती कहां पर है, तो ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। और अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर या उल्टी बहने वाली सबसे लंबी नदियों में से एक है, या सबसे लंबी नदी भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड की बात कर रहे हैं, राज्य भी देखेंगे और साथ साथ में नदी भी जानेंगे। तो फिर से हम दक्षिण भारत का एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, जानने में आसानी हो जाएगा। चलो, छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ती है सिंगवा, पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी। क्या नाम है, महानदी, जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और महानदी पर उड़ीसा में, महानदी में पर उड़ीसा राज्य में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। क्या नाम है, हीराकुंड बांध, याद रखेंगे। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि हीराकुंड जो बांध है वो सबसे लंबा बांध है भारत का, सबसे लंबा बांध है भारत का। इसकी कितनी लंबाई है, तो अप्रॉक्स में 26 किलोमीटर हम मान सकते हैं, इतनी लंबाई है। और इसी बांध के पीछे अगर हम बात करें, एक जलाशय का निर्माण हुआ है, पीछे एक जलाशय बनाया गया है, उसे कहते हैं हीराकुंड जलाशय। क्या कहते हैं, हीराकुंड जलाशय भी कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट हमको याद रखना है। अगर पूछा जाए सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड आ जाएगा। किस राज्य में है, उड़ीसा में है। किस नदी पर है, महानदी पर है। महानदी निकलती कहां है, गिरती कहां है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। महानदी की कुछ सहायक नदियां ओक है, जोक है, तेल है, ये मांड है, इब है, ये सारी इसकी सहायक नदियां। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पूछा जाएगा नागार्जुन बांध किस नदी पर है, तो मैंने कृष्णा नदी तो बता दिया था कि कृष्णा नदी पर है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि राज्य कौन सा है भैया, अब यहां पर जब राज्य की बात आएगी
तो याद रखेंगे वर्तमान की स्थिति में बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर है। वर्तमान में बात करेंगे तो बॉर्डर पर है, ठीक है, दोनों के बॉर्डर पर है। अगर राज्य पूछा जाएगा तो बॉर्डर लगाएंगे, अगर पर्टिकुलर इन दोनों में से एक राज्य दिया होगा तो एक लगा देंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही तो तेलंगाना अलग हुआ था। तेलंगाना इसी से तो अलग हुआ था। कब? 2 जून 2014 को राज्य तो बना है भैया आंध्र प्रदेश से अलग होकर, याद रखेंगे। तो नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है और कहां पर है ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पूछा जाएगा इंदिरा सागर बांध। अब यहां पर कंफ्यूज मत होना, एक बोला जाता है इंदिरा सागर बांध, यहां पर इंदिरा सागर बांध चंबल नदी पर है क्या? नहीं, ये नर्मदा नदी पर है। कहां पर है? नेक्स्ट प्रश्न है इंदिरा सागर बांध। कंफ्यूज नहीं होना है, ये कई बार प्रश्न बना हुआ है और बहुत लोगों का गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। आप कहोगे सर चंबल पर है, नहीं मेरे भाई, इंदिरा सागर। अगर आपसे ये कभी पूछा जाता जवाहर सागर, ठीक है, जवाहर सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, प्रताप सागर, पूछा जाता बैराज, ये अगर बांध पूछे जाते ये वाले, तो ये सारे बांध चंबल नदी पर हैं। ये सारे बांध किस नदी पर हैं? ये सभी बांध चंबल नदी पर हैं, ठीक है, चंबल नदी पर हैं ये सारे बांध, याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है इंदिरा सागर, इंदिरा सागर तो इसमें है नहीं, गांधी भी है, जवाहर भी है, राणा भी है, लेकिन राणा प्रताप सागर भी है, लेकिन बैराज भी है, लेकिन ये वाला नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगर ये पूछ लिया जाए तो ये बांध किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। तो ये राज्य, अगर राज्य पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते। कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में एक छोटी सी नदी है कोयना नदी। कोयना नदी पर कोयना बांध बना हुआ है, याद रखेंगे। और रिहंद बांध अगर पूछा जाएगा तो रिहंद नदी पर है। कहां पर है? रिहंद नदी पर, यूपी में है। गांधी सागर पूछा जाएगा, गांधी सागर तो ये मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर। मैथन बांध पूछा जाएगा, ये है झारखंड में, ये झारखंड में है, झारखंड में है। किस नदी पर? तो याद रखेंगे बराकर नदी पर। बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी है। और दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है, ठीक है, हुगली नदी में जुड़ जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है? मैंने कहा था राज्य में नहीं, ये बॉर्डर पर पड़ता है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है भाखड़ा नागल बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है। कई बार पूछा जाता है, सतलज नदी पर बनाया गया है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, कौन सा बांध चंबल नदी पर बना गया है? चंबल नदी की मैंने अभी बता भी दिया था, यहां पर काउंट करते हैं। देखो भाखड़ा नागल सतलज नदी पर है, गांधी सागर चंबल नदी पर है, इंदिरा गांधी सागर नर्मदा नदी पर है, मेट्टूर बांध कहां पर है? तो याद रखेंगे कावेरी नदी पर है, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न है, याद रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी सागर बांध, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते। 11वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? लंबा हम बता चुके हैं, 25.8 या हम 26 किलोमीटर कह सकते हैं, जो हीराकुंड बांध है उड़ीसा राज्य में महानदी पर, याद रखेंगे, ठीक है। फरक्का परियोजना या बैराज किस राज्य में स्थित है? गंगा नदी पर एक बैराज बनाया गया है वेस्ट बंगाल में। कहां पर? वेस्ट बंगाल में, याद रखेंगे। जहां से
गंगा नदी दो वितरकों में बट जाती है। गंगा नदी दो वितरकों में बट जाती है। एक का नाम है भाग्य, एक मेन धारा हम कह सकते हैं, मेन धारा और एक हुगली। तो वहीं पर बनाया गया है फरक्का, याद रखेंगे। तुंगभद्रा बांध किस राज्य में स्थित है? अगर ये पूछा जाए किस राज्य में है तो आपका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी थी, मैंने पिछली क्लासों में बताया भी था। और ये दो धाराओं में निकलती है, तुंग और भद्रा। दो धाराओं में निकलने के बाद उसके बाद तुंगभद्रा बन जाती है। उसी पर तुंगभद्रा बांध बना हुआ है कृष्णा नदी पर, ठीक है, कर्नाटक राज्य में। इतने प्रश्न याद रखना है। तुंगभद्रा नदी के किनारे आपको पता है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी। नेक्स्ट प्रश्न, किस बांध का निर्माण मुख्य रूप से बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है? बाढ़ को रोकने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध। जो भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है वो पहाड़ों से जितना भी पानी आएगा उसको रोकने के लिए है, बाढ़ के पानी को रोकने का काम करता है भाखड़ा नागल बांध। बहुत ही विशाल बांध है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाएगा, कृष्णा राजा सागर या कृष्णा राज सागर बांध किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, याद रखेंगे। मैथन बांध किस राज्य में पड़ता है? याद रखेंगे झारखंड की अगर मैं यहां पर बात करूं, झारखंड में कुछ बांध आपको याद रखने हैं। जैसे एक का हम मैथन ही यहां पर ही लिख देते हैं, मैथन बांध, ठीक है, झारखंड में ही पड़ता है। एक और बांध है जो झारखंड में पड़ता है जिसका नाम है कोलार। एक और बांध पड़ता है पंचेत। एक और बांध पड़ता है तिलैया। कोनार होगा भैया, कोलार की जगह हम कोनार लिख देते हैं, कट गया लो, कोनार, ठीक है, कोनार। जो कोनार है बांध ये कोनार नदी पर है। कोनार नदी क्या है हम अभी बताएंगे। पंचेत बांध है ये दामोदर नदी पर है, ठीक है। तिलैया बांध है ये बराकर नदी पर है, बराकर, और ये भी बराकर नदी पर है, ठीक है। अब ये सभी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सभी दामोदर की हैं। ये दामोदर लिखा हुआ भी है तीसरे नंबर पर। ये सभी नदियां दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। तो दामोदर नदी पर बेसिकली 4 बांध बनाए गए थे। जब अमेरिका में टेनेसी परियोजना चल रहा था उसी के आधार पर ये बांध बनाए गए थे। 4 बांध के नाम आपको याद रखना है, मैथन, कोनार, पंचेत, तिलैया, ठीक है। कौन सी नदी पर है? राज्य की बात आएगी तो ये राज्य हो जाएगा हमारा झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। कौन सा बांध गंगा नदी पर स्थित है? कौन सा बांध अगर पूछा जाएगा गंगा नदी पर स्थित है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो टेहरी बांध हो जाएगा। हमने अभी बताया था ना, टेहरी बांध हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। इंदिरा सागर बांध कहां पर है? तो नर्मदा नदी पर है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में पड़ता है? अभी नदी पूछा था पिछली क्लास में, अब राज्य पूछा है। मैंने बोला ना कि जैसे भी एग्जाम में प्रश्न आएगा हर टाइप का प्रश्न मिलेगा। मेरा उद्देश्य है कि कैसे कैसे प्रश्न और पूछे जा सकते हैं वो बनाने का। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात आंसर सही हो जाएगा। कौन सा बांध कृष्णा नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी की बात कर रहे हैं तो इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। कोयना बांध महाराष्ट्र में है। तुंगभद्रा बांध यही सही हो जाएगा, तुंगभद्रा कृष्णा नदी पर है, ठीक है। नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख बांध कौन सा है? नर्मदा नदी की बात करेंगे तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी का प्रमुख बांध है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है,
ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा बांध तमिलनाडु में स्थित है? भाखड़ा नागल बांध मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये महाराष्ट्र में है। ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। तो बचा कौन सा? मेट्टूर बांध, कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। ठीक है। कोयना बांध किस नदी पर है? तो वो कोयनाई नदी है, एक छोटी सी नदी है महाराष्ट्र की, कोयना नदी पर कोयना बांध है। और महाराष्ट्र की लाइफलाइन भी कहा जाता है कोयना रिवर को। फरक्का बैराज का मुख्य उद्देश्य ये था कि गंगा नदी के प्रवाह को बनाए रखना था इसका मुख्य उद्देश्य, ताकि ये दूसरी धारा जो हुगली निकल के गई है वो निकले ना, इसका मुख्य उद्देश्य था, याद रखेंगे। चंबल नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध कौन सा है? चंबल नदी की बात आ गई यहाँ पर। और चंबल नदी के जो बांध थे वो मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से। देखो, सबसे बड़ा हो जाएगा इंदिरा गांधी सागर, गांधी सागर बांध सबसे बड़ा हो जाएगा, जो कहां पर है? जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और ये वाला बांध कहां है? ये मैंने कहा था नर्मदा नदी पर है, और ये भी नर्मदा नदी पर है, और ये कृष्णा नदी पर है, याद रखेंगे। ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं, कंफ्यूज ना हो। तो चंबल नदी पर कौन कौन से बांध थे हमने पीछे आपको बता भी दिए थे, वो सारे चंबल नदी पर थे। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर। गांधी सागर हो गया, एक है जवाहर सागर, जवाहर सागर, और उसके बाद में है राणा प्रताप सागर, प्रताप सागर, एक है कोटा बैराज, कोटा बैराज। ये सारे जो बांध हैं वो राजस्थान में है। ये कहां पर है? वो राजस्थान में है, याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंदिरा सागर बांध किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर पूछा है भाई, ठीक है, गांधी सागर नहीं पूछा है। कौन सा बांध गंडक नदी पर स्थित है? गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है, याद रखेंगे। वाल्मीकि नगर बांध अगर कभी पूछा जाएगा तो वो इसी पर है। कोसी बैराज की बात करेंगे, ये कोसी नदी पर हो जाएगा। और हरिके बैराज की बात करेंगे तो हरिके बैराज मैं बता देता हूं, सतलज प्लस ब्यास नदी जहां पर मिलती है, दोनों का संगम स्थल क्या कहलाता है? हरिके कहलाता है। और यहीं से संगम से ही एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या है? इंदिरा गांधी नहर यहीं से निकाली गई है। कहीं कहीं हरिके बैराज मिलेगा, कहीं कहीं हरिकेन मिलेगा, कहीं कहीं हरिके मिलेगा, पंजाब में स्थित है। वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहरों में से एक है। तुंगभद्रा बांध का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध था कृष्णा नदी पर, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जल विद्युत उत्पादन करना, बिल्कुल सही है। बाढ़ को नियंत्रित करना, बिल्कुल सही है। सिंचाई, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा सभी वाला, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा इसका सही आंसर। हीराकुंड बांध किस वर्ष पूरा हुआ था, यानी किस वर्ष पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था? 1957 ईस्वी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये याद रखेंगे। प्रश्न आएगा कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? झारखंड के जितने बांध थे मैंने आपको बता भी दिए थे, तो देख लेते हैं। मैथन बांध झारखंड में है, कोयना बांध महाराष्ट्र में है, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में, तुंगभद्रा बांध तमिलनाडु में। याद रख लिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथन बांध। कौन सा बांध कावेरी नदी पर स्थित है? कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, और तमिलनाडु के पास अपना मुहाना बना लेती है। या हम ऐसे करें, इस प्रकार से निकलती है, इस प्रकार से, याद रखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। फरक्का बैराज किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। ये कृष्णा नदी पर है, ये कोयना नदी पर है। तो बचा क्या? मेट्टूर बांध। क्या बचा? मेट्टूर बांध हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, नागा अर्जुन बांध किस राज्य में है? मैंने कहा था अगर राज्य पूछा जाएगा तो दोनों नहीं आएंगे, अगर दोनों आ जाएंगे तो दोनों होंगे। यहां पर केवल आंध्र प्रदेश आया है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हाँ दोनों है भैया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना ये दोनों के बॉर्डर पर स्थित है, तो दोनों राज्य नहीं आ सकते, दोनों राज्य कभी नहीं आएंगे, एक ही राज्य आएगा, याद रखेंगे, दोनों के बॉर्डर पर है। पलनाडु जिला आंध्र प्रदेश में है, नलगोंडा जिला तेलंगाना में, तो दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। रिहंद बांध किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। रिहंद बांध की हम बात करें, एक नदी है सोन, नदी यहां लिख लेते, एक नदी का नाम है सोन। अब आपको पता है सोन नदी का उद्गम अगर स्थल पूछा जाए, क्यों बता रहा हूं मैं आपको बताऊंगा, अमरकंटक से निकलती है। कहां से? अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश से, और निकलने के बाद गंगा में जाकर मिल जाती है पटना में, पटना में गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो इसके बीच में एक सहायक नदी है, इसका रिहंद, रिहंद इसकी सहायक नदी है सोन नदी की, समझ में आ गया। तो सोन नदी रिहंद पर एक बांध बना गया है जिसका नाम है रिहंद बांध। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पड़ता है, सोनभद्र एक जिला है उत्तर प्रदेश का, दक्षिणी जिला हम कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी बिंदु कह सकते हैं, ठीक है। ये 4 राज्यों के बॉर्डर पर है मेरे भाई। एक का नाम झारखंड, याद रखेंगे, झारखंड को भी टच करता है, छत्तीसगढ़ को भी टच करता है, मध्य प्रदेश को भी टच करता है, और ये जिला बिहार को भी टच करता है जिसका नाम है सोनभद्र। भारत का एकमात्र ऐसा जिला है भाई जो 4 राज्यों के बॉर्डर पर है, याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो रिहंद बांध बना गया है, इस बांध के पीछे एक जलाशय भी बनाया गया है, इसके पीछे एक जलाशय का निर्माण हुआ है, और वो जलाशय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, सागर झील, ये कहां के थे? तो यूपी के पहले सीएम थे, और उन्हीं के नाम पर पहला आर्टिफिशियल लेक का निर्माण किया गया था, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है, और कभी कभी अन्य स्रोतों में लिखा हुआ मिलेगा कि ये भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, कौन सा बांध 2000 मेगावाट से अधिक जल विद्युत उत्पादन करता है? कौन सा है? तो याद रखेंगे टिहरी बांध है, जो उत्तराखंड में पड़ता है, 261 मीटर इसकी ऊंचाई है, भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर स्थित है, जिसका नाम है टिहरी बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकाली गई है? यहां बांध पूछा गया है, स्थान नहीं पूछा गया। अगर बांध पूछा गया है तो बांध हमारा सही हो जाएगा ये वाला, भाखड़ा नागल बांध सही हो जाएगा। वैसे तो बांध सही होगा नहीं, अगर ये प्रश्न एक बार आया था तो एग्जामिनर ने ये सही माना था। वैसे इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई है पर्टिकुलर? तो हरिके से निकाली गई, हरिकेन, हरिकेन या हरिके बैराज, अभी बताया था ना, हरिके बैराज से निकाली गई है। अब आप कहोगे सर हरिके बैराज कहां पर पड़ता है? तो ये चीजें कहां पड़ती हैं? तो याद रखेंगे, ये जहां पर सतलज नदी से ब्यास नदी मिलती है ना, ब्यास नदी मिलती है ना, उसी स्थान को कहते हैं हरिके और हरिके बैराज, और यहीं से निकलती है क्या? तो इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? मैं बता चुका हूं आपको, सतलज पर नदी पर बनाया गया है भाखड़ा नागल बांध। हीराकुंड बांध की जल धारण क्षमता कितनी है, यानी इस बांध में कितना जल को रोक सकता है, ये प्रश्न भी पूछा गया था हमारे एग्जाम में। तो याद रखेंगे 8.1 मिलियन क्यूबिक मीटर इसकी क्षमता है, याद रखेंगे। ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा। एक प्रश्न आएगा कि भाखड़ा नागल बांध के पीछे एक जलाशय का निर्माण कराया गया है, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कौन सा? गोविंद सागर बांध। कुछ स्रोतों में लिखा होगा ये भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक कौन सा है? गोविंद सागर लेक है, ये बांध नहीं, लेक है, ठीक है।
नर्मदा सागर, राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है ये वाला। कौन सा बांध साइलेंट वैली परियोजना से संबंधित है? अब आपको साइलेंट वैली जब लिखा हुआ मिल गया तो आपको सोचा हुआ केरल से होगा। बिल्कुल सही है, केरल में साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है नीलगिरी माउंटेन को, शांत घाटी या साइलेंट वैली। तो आपको पता है कि इन सभी में से ये वाला जो बांध है वही तो है साइलेंट वैली के बगल में से होकर गुजरता है। इडुक्की बांध पर किस नदी पर है ये अगर पूछा जाएगा तो पेरियार नदी, पेरियार। अब आप कहोगे सर पेरियार कहाँ है, तो पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी है, केरल की सबसे लंबी नदी है भाई, याद रखेंगे, जिसका नाम है पेरियार नदी। और याद रखेंगे पेरियार नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में, ठीक है, गिर जाती है। या नेक्स्ट बढ़ते हैं। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रकार की संरचना के आधारित हुआ है? अर्थफिल बांध के नाम से इसको भी जाना जाता है, जिसका नाम है टिहरी बांध। कई बार प्रश्न बना हुआ है। किस बांध को महाराष्ट्र का जीवन दाता कहा जाता है? हालांकि ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं, कोयना बांध एक छोटी सी नदी है कोयना, उसी पर बना गया है और उसी को कहा जाता है महाराष्ट्र का जीवन दाता, ठीक है। जायक बाड़ी बांध ये भी महाराष्ट्र में ही है, ये भी कहां पर है? ये भी महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी पर है, जिसका नाम है जायक बाड़ी बांध। और गोदावरी नदी पर एक और है पोचमबाड़ी, ठीक है। श्री राम भी बांध यहीं पर है, श्री राम, याद रखेंगे। नेक्स्ट, कौन सा बांध मुल्ला पेरियार विवाद से संबंधित है? कौन सा बांध भाई? अब देखो तो इसका सही आंसर हो जाएगा इडुक्की बांध। इडुक्की बांध के पास में ही ये पड़ता है, पेरियार नदी पर ही है मुल्ला पेरियार बांध, ये विवादित में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दामोदर घाटी निगम में कितने प्रमुख बांध शामिल किए गए थे? तो मैंने कहा था चार किए गए थे। अमेरिका की टेनेसी परियोजना के आधार पर इनको किया गया था। और 4 बांध कौन कौन से हैं, किस नदी पर बनाए गए हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया था। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सा बांध राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत सबसे अधिक ऊर्जा, सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन वाला कौन सा इनमें से बांध? तो याद रखेंगे ऊंचा वाला है जो उत्तराखंड में है, जिसका नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध का नाम हमको बार बार याद रखना है, कई प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है टिहरी बांध को लेकर। देखो आ गया गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। ये चंबल नदी बेसिकली निकलती तो मध्य प्रदेश के जानापाऊ मालवा के पठार से है और यमुना में जाकर उत्तर प्रदेश में इटावा में मिल जाती है, जिसका नाम है चंबल नदी, ठीक है। नेक्स्ट, मैथान, बाल पहाड़ी एवं तलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? बराकर नदी। और ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। कौन सा? बराकर नदी, याद रखेंगे, ठीक है। किस नदी और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? नदी की बात करेंगे तो गोदावरी, राज्य की बात करेंगे तो महाराष्ट्र। चलो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? देखो झारखंड में शायद दोबारा क्वेश्चन आ गया, मैथन बांध झारखंड में है, तलैया बांध झारखंड में, कोनार, पंचेत, ये सभी बांध झारखंड के प्रसिद्ध बांध है जो गोदावरी पर, गोदावरी की सहायक नदियों पर बनाए गए हैं। मेट्टूर बांध किस नदी पर है? मेट्टूर की बात करेंगे तो कावेरी नदी पर हो जाएगा मेट्टूर बांध। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में अलमाटी बांध हो जाएगा कृष्णा नदी पर। श्रीशैलम बांध भी कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नागार्जुन बांध भारत के किस राज्य में है? दोबारा से क्वेश्चन आ गया भाई, सेम वही हो जाएगा, ठीक है ना। नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ये दूसरी प्रकार से ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था जैसे ये पूछा गया है, तो ज्यादातर
लोग इसको गलत कर देते हैं, तो याद रखेंगे कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में है। बगलिहार बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है या जा रहा है? वैसे तो पूर्ण हो गया है, तो चिनाव नदी पर। याद रखेंगे चिनाव या चेनाव लिखा हुआ मिलेगा, बगलिहार, और दूसरा बांध है दुलहस्ती, और तीसरा बांध है सलाल। और याद रखेंगे ये तीनों बांध जम्मू एंड कश्मीर में पड़ते हैं। तीनों बांध जम्मू कश्मीर में चिनाव या चेनाव नदी पर स्थित है। याद रखेंगे सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। टिहरी बांध किन दो नदियों पर है? भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थित है, मैंने आपको बता दिया था। सलाल मैंने अभी बता दिया, सलाल भी पूछा गया है। रानी लक्ष्मीबाई, याद रखेंगे बेतवा नदी पर कई सारे बांध हैं, जैसे एक का नाम है परीक्षा बांध, परीक्षा बांध बेतवा नदी पर ही है। दूसरे का नाम हो जाएगा परीक्षा के बाद राजघाट, राजघाट के बाद इसी पर नाम हो जाएगा माता टीला, माता टीला। फिर हो जाएगा सुकमा दुकमा बांध, ठीक है। फिर हो जाएगा धुरवारा बांध, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है राजघाट, माता टीला, परीक्षा, सुकमा दुकमा, और एक और बांध है जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कोई नहीं, हम इतने याद रखेंगे। इनमें से ये सभी जो बांध हैं वो किस नदी पर हैं? तो आपका आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई, तो वहां पूछा ही गया, ठीक है, यही बांध है। ये किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। अब बेतवा नदी भाई क्या है? तो बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी है भाई, ठीक है। जो हमीरपुर जिला पड़ता है यूपी में, हमीरपुर जिला पड़ता है यूपी में, और हमीरपुर जिला यूपी में जाकर ये मिल जाती है यमुना नदी में, ये हमको याद रखना है, ठीक है। परीक्षा, राजघाट, माता टीला, सुकमा दुकना, ये सारे बांध। थीन बांध किस नदी पर है? थीन बांध की बात करेंगे तो रावी नदी पर है ये थीन बांध, ठीक है। लास्ट प्रश्न है ये हमारा, तुलबुल बांध किस नदी पर है? झेलम नदी पर है तुलबुल बांध। और आपको पता है झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर बसा हुआ है, और झेलम नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो हमने भारत में जितने भी बांधों से लेकर प्रश्न आते हैं मेरे भाई, वो सारे हमने कंप्लीट किए हैं। अगर ये सब कुछ देख लेते हो तो बांधों से आने वाला प्रश्न मुझे नहीं लगता है अब गलत हो जाएगा, अब गलत होना ही नहीं चाहिए। तो ये था सारा कंटेंट। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना इस प्रकार का कंटेंट के लिए, और फिर जरूर बताना कैसा लगा कंटेंट, और ये पीडीएफ कहां से मिलेगा? तो पीडीएफ के लिए हमारी वेबसाइट पर आपको जाना है gsbyvisnusir.com, वहां से आपको ये पीडीएफ फ्री में मिलेगा, कोई पैसा देने का जरूरत नहीं है। और सभी पीडीएफ आज तक जो भी मैंने कराया है सारा पीडीएफ यहाँ पड़ा हुआ है। और टेलीग्राम पर ज्वाइन होने के लिए आपको gsbyvisnusir लिखना है टेलीग्राम पर, वहां पे चैनल खुलकर आएगा। उसको ज्वाइन करने के बाद जो भी आपकी क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है इसे साइन अप करने के लिए, तो आप वहां पर मुझे एसएमएस कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जरूर बताना कमेंट करके कंटेंट कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।